प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। दिव्य प्रेम रसधारा पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो पर शनिदेव को लेकर के एक विशिष्ट जानकारी आपको देने जा रहे हैं। शनिदेव 4 नवंबर 2024 को अपनी कुंभ राशि में ही बकरी से मार्गी होंगे। सौर मंडल में जब भी शनिदेव कोई न कोई हलचल करते हैं तो उनका प्रभाव संपूर्ण सौर मंडल पर पड़ता है, सभी राशियों पर पड़ता है, सभी नक्षत्रों पर पड़ता है। आज हम इस स्पेशल वीडियो पर आपसे चर्चा करेंगे शनि की इस मार्गी चाल का मकर राशि के जातकों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, कैसा इफेक्ट पड़ेगा, शनिदेव कैसा फल देंगे। मैं इस विषय पर विशिष्ट चर्चा आपसे करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श हमसे प्राप्त करना चाहते हैं या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो पर सबसे पहले चर्चा करते हैं राशि पथ की 10वीं राशि मकर राशि की। मकर राशि में शनिदेव जन्म कुंडली के द्वितीय भाव कुंभ राशि में 4 नवंबर 2024 को बकरी से मार्गी होंगे। द्वितीय भाव जो धन का भी भाव है, बैंक बैलेंस का भी भाव है, कुटुंब का भी भाव है, वाणी का भी भाव है। शनिदेव की बकरी चाल का मकर राशि के जातकों पर मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। मकर राशि के जातकों का जो सबसे बड़ा लाभ हो सकता है, जो सबसे बड़ा बेनिफिट हो सकता है, इस अंतराल उनके स्थायी प्रॉपर्टी के योग बन सकते हैं, बैंक बैलेंस में वृद्धि हो सकती है, महिला जातकों को सोने चांदी आदि के आभूषणों की प्राप्ति हो सकती है, गहनों की प्राप्ति हो सकती है। मकर राशि के जिन जातकों की कुंडली में शनि की दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है और मकर लग्न की कुंडली में शनिदेव द्वितीय भाव कुंभ राशि में ही स्थित है तो निश्चित रूप से यकीन मानिए बैंक बैलेंस में बेहद खास वृद्धि होने वाली है और पैतृक संपत्ति का भी जबरदस्त लाभ हो सकता है। लेकिन अगर आपकी जन्म पुत्रिका में शनिदेव द्वितीय भाव कुंभ राशि में स्थित नहीं है किंतु योग कारक होकर के शुभ भाव में बैठे हैं, आपको जो है थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा क्योंकि यह मार्ग इतना आसान भी नहीं होगा ऐसी स्थिति में। इसके लिए आपको अपनी बुद्धि विवेक का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा और जबरदस्त मेहनत करना पड़ेगा। इसके बावजूद ही स्थायी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस के योग बन पाएंगे अगर शनिदेव आपकी जन्म पत्रिका में कुंभ राशि में स्थित नहीं है और शनिदेव की दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा नहीं चल रही है तब। साथ ही मकर राशि के जातकों के लिए सलाह दी जाती है वाणी को संयमित रखें, बेवजह बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी शब्द मत बोलें और अप्रिय कटु वचन तो कदापि ना बोलें। संभव है आपकी अप्रिय वाणी से, आपके कटु वचन से, शब्दों के तीखे बाण से हो सकता है कि बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। दूसरा भाव कुटुंब का भी भाव है। शनिदेव जहां पर बैठते हैं वहां पर अच्छा ही करते हैं, बेहतर करते हैं तो कुटुंब में मेल मिलाप बना रहेगा। यहाँ पर शनिदेव मजबूत हैं, बलवान हैं, अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ही मार्गी होने जा रहे हैं तो ऐसे बलवान शनि परिवार में, कुटुंब में सामंजस्य की स्थिति बनाएंगे। किंतु शनिदेव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव में होगी। चतुर्थ भाव में शनि की दृष्टि होने की वजह से क्योंकि चतुर्थ भाव में मेष राशि रहेगी और मेष राशि पर शनिदेव जो है चतुर्थ भाव में नीच दृष्टि से देखेंगे। तो नीच दृष्टि से देखेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान की भी संभावना बनेगी। अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि स्थायी प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस की स्थिति बन सकती है तो चौथा भाव चूंकि भूमि भवन वाहन का भी भाव है
और शनिदेव जो है नीच दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। संभव है अगर आपने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी के बिकने के भी योग बन सकते हैं, या कि किसी भी किस्म की उनसे नुकसान की संभावना बन सकती है। अतः इतना ही समझ लें कि विरोधाभास जैसी स्थितियां बन सकती हैं। इन दिनों संभव है कि सुखों में कमी महसूस हो, भाग दौड़ ज्यादा हो, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि सुख भाव पर है, तो सुखों का अभाव हो सकता है। घर से दूरियां भी बन सकती है, धंधे के सिलसिले से भी जो है घर से दूर रहने की स्थिति बन सकती है, या कि कोई अन्य वजह भी हो सकती है जिसकी वजह से घर से दूरियां बन सकती हैं। माताजी से मनमुटाव, मतभेद की स्थितियां भी संभव है, बन सकती है। किसी न किसी बात को लेकर के माताजी आपसे नाराज रह सकती हैं, अथवा इन दिनों संभव है कि माताजी की सेहत पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उनकी तबीयत नरम गरम हो सकती है, बिगड़ सकती है। ऐसी हालात में माताजी की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। मकर लग्न की जन्म पत्रिका में अगर चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल अपनी मजबूत स्थिति में है, चतुर्थ भाव मेष राशि में ही अगर पत्रिका में स्थित है, अथवा उच्च राशि मकर राशि लग्न में मंगल देव स्थित हैं, तो निश्चित रूप से फिर ऐसा दुर्योग नहीं होगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी के योग बनेंगे, बढ़िया सुंदर घर बनेगा, और सुंदर भूमि भवन खरीदने के भी योग बन सकते हैं, वाहन के भी योग बन सकते हैं। माता जी के सेहत में भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में नीच राजभंग योग बन जाएगा। लग्न मकर राशि में मंगल देव स्थित होकर के अपनी चौथी दृष्टि से अपने घर चौथे भाव को देखेंगे मेष राशि पर, अथवा अगर मेष राशि में ही मंगल देव स्थित है, तब तो फिर सोने में सुहागे जैसी स्थिति बन जाएगी। तो निश्चित रूप से शनिदेव इस अंतराल जो आपको जबरदस्त लाभ कराने वाले हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर मंगल कमजोर है, मंगल नीच राशि में है, मंगल अस्त है, मंगल अपना प्रभाव देने में सक्षम नहीं है, तो माता जी से भूमि भवन वाहन आदि से चतुर्थ भाव से जिन जिन चीजों का विचार किया जाता है उनमें कमी देखने को मिलेगी। पर बहुधा कम ही लोग होंगे जिनकी कुंडली में यह सुंदर सुयोग बना होगा कि मंगल मकर राशि में लग्न में स्थित हो, अथवा कि मंगल मेष राशि चतुर्थ भाव में स्थित हो। अतः आम जातक यही समझ के चलें कि यह क्षण आपके लिए चुनौतियों भरा रह सकता है। बहुत सूझबूझ से बुद्धि विवेक के साथ जो है आपको काम करना पड़ेगा, और प्रत्येक क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। जीवन के प्रत्येक क्षण में सतर्कता और सावधानी की भी आवश्यकता रहेगी। यात्रा करते वक्त, वाहन चलाते वक्त, रोड पार करते वक्त विशेष सावधानी की आवश्यकता रहेगी। आपकी छोटी सी लापरवाही चोट चपेट दुर्घटना आदि का कारण बन सकती है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर है तो निश्चित रूप से भयावह स्थिति भी बन सकती है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। संभव है इन दिनों तंत्र मंत्र अध्यात्म आदि गुप्त विद्याओं की तरफ जो है आपकी रुचि हो सकती है, आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित हो सकता है। संभव है इन दिनों आपकी सेहत भी कुछ नरम गरम हो सकती है। अगर कुछ भी आपको शारीरिक दिक्कत महसूस होती है, ऐसी स्थिति में कुशल डॉक्टर से सलाह लेना आपके लिए हितकर साबित होगा। अतः सेहत के साथ किसी किस्म का समझौता ना करें। अधिक लाभ अर्जित करने के लिए कर्म क्षेत्र में अधिक मेहनत करनी होगी, तभी मकर राशि वालों को उनके मनोरथ सिद्ध होते नजर आएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप धन आगमन के स्रोत बनेंगे और स्थायी प्रॉपर्टी के भी योग शनिदेव बनाएंगे। उपाय के बतौर मकर राशि के जातकों को पूरे श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। नित्य हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और हनुमान जी को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए, और हनुमान जी के चरणों में नीले पुष्प अर्पित करें।
और अगर यह रोज संभव ना हो सके हनुमान जी के मंदिर जाना काम की वजह से, तो शनिवार के शनिवार तो निश्चित रूप से करना ही चाहिए। शनिवार के दिन गोधूली वेला में पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शं शनैश्चराय नमः अथवा नीलांबुज समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मातन संभूतम तंग नमामि शनैश्वरम, इस मंत्र के साथ पीपल के वृक्ष के सामने दीपक जलाएं, शनिदेव को प्रणाम करें, शनिदेव को अपनी समस्या बताएं, निश्चित रूप से लाभ होगा। दीन दुखियों की, गरीबों की, मजलूमों की, असहायों की यथासंभव जितना भी हो सके अधिक से अधिक मदद करनी चाहिए। अगर मकर राशि के जातक ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से शनिदेव की कृपा मकर राशि के जातकों पर बरसेगी और उनका सर्वत्र मंगल ही मंगल होगा। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।